प्रोक्रास्टिनेशन के एक नेक्स्ट लेवल पे बात करने वाले हैं। मैं ऐसे 5 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आपके प्रोक्रास्टिनेशन से फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। और उन पॉइंट्स को लेकर हम एक थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे जिससे समझ आ सके कि वो कितना ज़रूरी है और हमें कैसे करने हैं। ठीक है, आपके साथ साथ मैं भी उस चीज़ को फॉलो करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कई बार क्या होता है ना, जैसे एज अ हाउस मेकर, एज अ वर्किंग वूमेन, एज अ मदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें करने के लिए, हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं। लेकिन कभी कभी ना हमें लेट गो करना सीखना चाहिए। लेट गो करने से मतलब है कि छोटी छोटी टास्क ऐसे हैं जो एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं, लेकिन आप उसको मानते हो कि हाँ ये तो मुझे ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ और कोई कर ही नहीं सकता। तो उन टास्क को आपको लेट गो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आजकल मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो मुझे पता है कि मुझे घर के काम में भी हेल्प करनी है, सुबह उठ के बच्चे को भेजना भी है स्कूल, वो ज़रूरी है, तो वो मैं करती हूँ। लेकिन आफ्टर फिनिशिंग माई ऑल चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स, मैं रेस्ट लेने का सोचती हूँ कि अब मैं सो जाती हूँ ताकि मैं दोबारा से अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सकूँ नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, अपनी ऑफिस शिफ्ट के लिए। वो मैंने करना शुरू कर दिया है। अभी पिछले महीने तक मेरी नाइट शिफ्ट्स ऐसी जा रही थी कि मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ, सुबह 4-5 बजे सोती हूँ और फिर मैं 8 बजे उठ के बच्चे को स्कूल भेजती हूँ। फिर मैं पूरा दिन रेस्ट नहीं कर रही, बच्चे के साथ 4 बजे सो रही हूँ और 6 बजे से मेरी शिफ्ट है। तो आप सोचो मेरे पास कितनी देर है सोने के लिए। और वो जो 1-2 घंटे की नींद मैं ले रही थी 4 से 5 या 5:30 तक, वो सफिशिएंट नहीं थी बॉडी के लिए। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक कर देता था, मेरी बॉडी को, मेरे से बैठा ही नहीं जाता था काम करने के लिए। तो अब मैंने क्या करना शुरू करा है, मैं सुबह बच्चे को भेजती हूँ, घर का काम करती हूँ, सारी चीज़ें कंप्लीट करती हूँ और फिर 12-1 बजे के करीब बच्चे के आने से पहले, स्कूल से आने से पहले सो जाती हूँ दूसरे रूम में, ताकि उसको लगे कि मम्मा घर पे है ही नहीं। क्योंकि अगर वो मुझे देखेगा तो वो मेरे साथ साथ घूमना शुरू कर देगा मेरे पीछे पीछे, तो आप रेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने ये करना शुरू करा है। उससे क्या होता है, मुझे दिन की 3-4 घंटे की नींद मिल जाती है, जिससे मैं शाम को काम करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। ओके, तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने टास्क को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करो। जैसे मेरा ऑफिस होता है, तो मुझे पता है कि मुझे लॉगिन करते ही पहले अपने पेंडिंग चीज़ें देखनी होती है, मेल बॉक्स चेक करने होते हैं, ताकि मेरे दिन का शेड्यूल बने कि मुझे क्या क्या काम करनी है। उसके बाद मेरी एक हर्डल होती है, टीम हर्डल। तो ये 2 चीज़ें मुझे करनी ज़रूरी है, तो ये मैं फर्स्ट 1 आवर में कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं एक ब्रेक लेती हूँ, जिसमें मैं अपनी चाय वाय पीना होगा, स्नैक्स खाना होगा, या फिर रात के खाने की तैयारी करनी होगी, वो करूँगी। तो छोटे छोटे मैं ऐसे ब्रेक्स भी लेती हूँ बीच बीच में, ताकि मेरा जो टाइम है वो उस तरीके से डिवाइड हो पाए कि मेरा घर का काम और ऑफिस का साथ साथ चलता रहे। थर्ड पॉइंट ऑब्वियसली वेरी इम्पॉर्टेंट, जब आप ये सारे काम कर रहे हैं उस सब के बीच में आपको छोटे छोटे ब्रेक्स आपके लिए निकालने चाहिए। लाइक 5-7 मिनट्स का कोई वॉक हो गया, या बच्चे के साथ खेलना हो गया, या फिर किसी से फ़ोन पे बात कर ली, या फिर कुछ भी हो सकता है जिससे भी आप थोड़ा रिलैक्स फील करो।
तो वो एक छोटे छोटे ब्रेक्स आपको लेने चाहिए अपने काम के बीच में। नेक्स्ट थिंग, स्मॉल स्मॉल विंस, सेलिब्रेट योर स्मॉल स्मॉल विंस। सो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे मैं अपने लिए बताती हूँ। आज मुझे 4 दिन हो गए हैं इस रूटीन को फॉलो करते हुए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने ना जो सोचा वो मैं फॉलो कर पा रही हूँ। ठीक है, और मतलब मेरा पूरा दिन एक अच्छे तरीके से निकल जाए ना, बिना किसी प्रॉब्लम के, या फिर मेरी सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए ना, तो मुझे वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। और उस अचीवमेंट में सब कुछ आता है। सुबह उठूँ मैं, फ्रेश होके, फ्रेशन अप होके, नहा धो के पूजा करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम, बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम, अपने ऑफिस के टास्क कंप्लीट करना, अपने घर के टास्क कंप्लीट करना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती हैं। और जब आप प्रोक्रास्टिनेशन से फाइट कर रहे हो, उससे जूझ रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो उन चीज़ों को सेलिब्रेट कर लो। सेलिब्रेट इन द सेंस कि खुशी हो जाओ कि हाँ भाई, आज मैंने अच्छे से पूरा दिन निकाल लिया, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 5th पॉइंट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तो मुझे पता है कि जब से मैं ये सिचुएशन फेस कर रही हूँ प्रोक्रास्टिनेशन की, मैं खुद से ऑनेस्ट नहीं हूँ। आज मैं इसको बहुत दिल से एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं खुद से ही ऑनेस्ट नहीं हूँ। और उस ऑनेस्टी ऑनेस्ट ना होने का मतलब ये है कि मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ एक डाइट फॉलो करने का, क्योंकि मेरा वेट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी बढ़ रहा है, और वो मैं उसको लूज़ नहीं कर पा रही। बीच में मैंने एक अच्छा रूटीन फॉलो किया था, जिसकी वजह से मेरा वेट कम होना शुरू हो गया था। बट ड्यू टू दिस सिचुएशन मैं चीज़ें कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाती, और वो ये रिज़ल्ट दे रही है कि मैं जैसी पहले थी जब मेरा बेबी हुआ था, वैसी मैं आज हूँ। मेरा वेट ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, एक जगह अटक गया। तो मैं अपने साथ ऑनेस्ट इसलिए नहीं हूँ बिकॉज़ मैं बहुत बार डाइटिशियन से डाइट प्लान्स लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कि हाँ ये करूँगी, लेकिन अपने मन में ही मान लेती हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ें फॉलो कर ली, बट मैं एक्चुअली उनको कर भी नहीं रही हूँ। समझ रहे हो? तो ये ऑनेस्टी मुझे अपने साथ दिखानी है, किसी और के साथ नहीं। अगर मैं खुद के साथ ऑनेस्ट हो गई, खुद को सुधारने के लिए मैंने जो स्टेप्स सोचे हैं वो मैं करने लग गई, तो आई थिंक आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। किसी और को कुछ करने की, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं, और ये 5 पॉइंट्स अगर हम इसका हाफ भी कर लेना तो भी आपको बहुत रिलीफ फील होगा। ये उनके लिए जो प्रोक्रास्टिनेशन को फेस कर रहे हैं इस टाइम पर। सो प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना कि आप क्या फेस कर रहे हो। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा तो वो भी डिस्कस करो, बिकॉज़ ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। आई नो, आई एम गोइंग थ्रू दिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल बात करते हैं शायद और कुछ थॉट्स के ऊपर, या फिर अभी लास्ट मेरी जो वीडियो अपलोड हुई थी परसों, तो उस पे मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे, एंड उन कमेंट्स को लेकर मैं डिस्कशन करूँगी। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, उन पे आंसर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।